जा बजा तू चल दिया फिर कहाँ ढूंढता है क्यों तू संगे माँ आद सच जुगाद सच है पी सच नानक हो 20 साल सोचे सोच न होवे आज पूरे 20 साल हो गए। सुकून की नींद नहीं सोया हूं मैं। 20 साल से जाग रहा हूं। सोना चाहता हूं। बस एक लम्हे की नींद दे दे या फिर एक लम्हे में लंबी नींद दे दे। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाही हुक्मी होवन जी हुक्म मिलह वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईए इक ना हुक्मी बख्शीश इक हुक्मी सदा पवाई है। अम्मा वो उधर मारो, उधर जल्दी मारो, भाग जाएगा। वो मारो मारो मारो। लग गया लग गया। बादाम गुल फायर करने से पहले बता तो दिया करो बीबी, सारा नशा तोड़ दिया। इतना खफा तो मुल्ला अफगानी अपना वुजू टूटने पे नहीं होता है जितना तुम नशा टूटने पे हो रहे हो। बादाम गुल मुल्ला अफगानी को मेरे साथ मिलाकर मेरी बेइज्जती न करो। कहा वो मुफ्त का वजीफा खोर बोला, कहा यहाँ का लाल की कमाई का आने वाला अफीम खोर बादाम गोला। अच्छा फुजुल बकवास बंद करो और जाके खेत में से गिदड़ की लाश निकालो, जाओ। अच्छा बीबी। क्या लगा? गिदड़ है ना? नहीं, गिदड़ का बच्चा है, मर गया। अभी तो जख्मी हुआ है, मर भी जाएगा किसी दिन। कहाँ लगी? किधर लगी? किधर दिखाओ। मजाक कर रहा हूँ। ये मजाक होता है? ये मजाक होता है? हरामखोर, ऐसा मजाक कौन करता है? क्या हुआ? मर गया? नहीं अम्मा, जिंदा है अभी, मार के आती हूँ। तुम दूसरे खेत का पानी खुलवा बादाम गुल से। क्या बकवास है? हाँ, क्या क्या कर रहे हो? अभी लग जाता तो। अरे तुम्हारी माँ का निशाना इतना भी पक्का नहीं है। कभी कुत्ता तो मारा नहीं उसने, ये शेर कैसे मारेगी? ज्यादा बातें नहीं करो, निकलो यहाँ से। उसने देख ली तो दोनों को उड़ा देगी। अभी तो आया हूँ, थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं। तुम अपना हाल अहवाल सुनाओ, मैं अपनी खैर खबर सुनाता हूँ। दिल की 2-4 बातें तुम करो, एक तो मैं करता हूँ। यहीं बैठ के अपने खूबसूरत मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं। कहाँ रह गई है? अरे किधर जाते हो? खड़े तो 2-4 क्या 8-10 बातें करते हैं दिल की। चाय भी मंगवा लो यहीं पे। मैं तो कहती हूँ रात का खाना बेदर ही खा के जाना। छोड़ो, इधर ही आ रहा है वो अज़ाब। तो आने दो ना, अम्मा को भी आने दो। उसके सामने बैठकर मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब देखते हैं। महीने की बच्ची, तुझे मेरी कसम है, छोड़। कौन था? गिदड़। जब गीदड़ जूतों समेत के तुम्हें घुसने लगे तो ना आने वाली फसल में बरकत होगी और ना आने वाली नस्ल में।
ओ परवरदिगारा, तेरे हिलमन ने है तुझे पुकारा। खुदकुशी में अगर ना होता आखिरत का खसारा, तो तेरा हिलमंद गर्दन में फंदा डालकर झूल जाता, खुद को मार देता और खोपड़ी में शीशा उतार लेता, अपने लब सी जाता और जहर का प्याला पी जाता। खान, मीठा चेक करो। कितनी बार कहा है, खान नहीं इंसान हूं, खान नहीं खाकी। सिर्फ उसकी जात पाक है, मैं तो ना पाकी हूं। हक हक बेशक। दरवेश हूं, मलंग हूं, जिंदगी से तंग हूं। जिंदा रहूं या मर जाऊं, जिंदगी और मौत का यही एक सवाल बचपन से लेके आज तक पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ा है। मैं इस बदबख्त के सामने अपना आप गिरा देता हूं। किले काट मुझे, बम्भोड़ झंझोड़, आजाद कर मुझे जिंदगी की कैद से। लेकिन ये कुत्ता सिर्फ भगाता है, भगा भगा के थकाता है। कम है, और डाल। इतना मीठा डाल कि खारे समंदर मीठे हो, हम सब के अंदर मीठे हो। बहुत कड़वाहट इसी की आहट। मेरा छोटा भाई, मेरी जान का टोटा भाई, तेरी चाल कह रही है तेरे प्यार का फसाना। कौन है, किससे मिलके आ रहा है मेरा शेर भाई? नहीं लाला, ऐसी कोई बात नहीं। फिर कैसी बात है? अम्मा बुला रही है, एक बार मिल तो लो उसको जाकर। जब हिलमन का घर आएगा तो हिलमन घर आएगा। उससे कहना मुझसे अगर इतना प्यार करती है तो इधर आके मिले मुझसे। हाँ तुम्हें तो पता है औरतों को कब्रिस्तान में आना मना है। चलो शाबाश घर चलो। मुझको बुला रहा है, माँ से कहना आऊंगा, जरूर आऊंगा। जब बाबा जी का हुक्म होगा तो ऐसा आऊंगा कि पूरा इलाका देखेगा। मेरा प्यारा आया है, उसकी खिदमत करो। हाँ हाँ, मैं ठीक हूं, अल्लाह का करम है। शुक्र है तुमने आवाज दे दी, नहीं तो मैं उसके साथ जाने वाला था। शुक्र है तुमने बचा लिया, नहीं तो मैं डूबने वाला था। उस मासूम की मोहब्बत में मेरे कदम उस घर की तरफ उठने वाले थे जहां मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा। जो है सब यही है, तुम्हारे कदमों में। तुम्हारे सीने पर सर रखना ही करार है। तू ही दिलदार है, गमखार है। मैं तेरा गुल हूं, तू गुलजार है। दिलदार है, गमखार, दिलदार। खुदा की कसम वो नशे में था। एक तो वो नशे में था, ऊपर से दोस्तों ने चढ़ाया, गैरत दिलाया। अपने लफंगे दोस्तों की बातों में आके उसने शाहपरी के दरवाजे पर गब कर दिया। ये कैसा नशा है जो तुम्हारे बेटे को शाहपरी के दरवाजे पे ले गया? अपने या मेरे दरवाजे पे क्यों नहीं आया वो गब करने के लिए? बात तुम्हारी ठीक है,
लेकिन तुम एक माँ का दर्द समझो। सब्ज़ली के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। खुदा के लिए मुझे इस बेइज्जती से बचा लो मेरी बहन। मिला? हाँ, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। आज ही जाने, जिरगा जाने और तुम्हारा बेटा जाने। चाय पी के जाना। हाँ, कहाँ है? वही अपने निकम्मे दोस्तों के साथ। कहता है दिल करेगा तो ऐसा हूँ कि पूरा गांव देखेगा। अल्लाह जाने क्यों उन लफंगों के साथ दिन रात एक कर रहा है। ना घर का पता है, ना घर वालों की फिक्र। लाला को घर वालों की नहीं, घर वाली की जरूरत है। अम्मा शादी मांगता है, शादी। मेरी मानो कर दो। और देखना कैसे दिन रात बीवी के दुपट्टे के साथ बंधा बैठा रहेगा। तू तो उसकी शादी के मशवरे देगा ना, ताकि तेरा रास्ता साफ हो। मुझे शादी का कोई शौक नहीं है। बेकार लोगों का काम है शादी। मतलब नहीं करनी? करूंगा, लेकिन अभी वक्त है। 10-12 साल बाद करूंगा। पर किससे? उसी से जो अल्लाह ने किस्मत में लिखी होगी। फिर भी कोई तो होगी ना जो अच्छी लगती होगी, जिसको देख के दिल करता होगा कि बस शादी करूंगा तो इसी से। नहीं अम्मा, हमारा बेटा ऐसा आदमी नहीं है दूसरों की बहनें बेटियां देखता फिरे। अच्छा, तो फिर हिकमतुल्लाह खान साहब ये बाल किसकी बहन बेटी का है? तुम्हारा होगा। जाने से पहले तुमने मुझे गले लगाया था ना, तभी लगा होगा। अब देखो और तो नहीं है। जाने से पहले तो तुमने मुझे गले नहीं लगाया था बच्चे, बल्कि तुम तो मेरे गले पे पैर रख के ऐसे भागे थे जैसे कोई कौवा गुलेल देख के भागता है। नहीं नहीं अम्मा, तुम्हारा ही है। बाल गिर रहे हैं तुम्हारे, ख्याल करो इनका। पहली बात तो ये है कि मैंने सारी जिंदगी बालों में मेहंदी नहीं लगाई। दूसरा, मेरे बाल कभी मुर्गी की दुम से ज्यादा लंबे हुए ही नहीं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मुझे सच सच बताओ, ये लंबे बाल वाली तुम्हारी नई माँ है कौन? अच्छा, कान छोड़ो बताता हूँ। पहले नाम फिर कान, बताओ। गुलमीना। सुभान अल्लाह, पसंद भी आई तो गुलमीना। खाला से बात करो ना। शादी तो अल्लाह का हुक्म और नबी पाक की सुन्नत है। नेक काम में जल्दी करे, कम से कम तो मेरे फर्ज से तो आजाद हो जाओ। तुम चुप के उससे मिलते रहे हो। इंसान बनो एक मत इंसान। अब दोबारा उससे नहीं मिलना, समझे? जरगुना के हाथ लग गए ना तो सारे गांव में मुझे बेइज्जत करके अपना सीना ठंडा करेगी वो। तो फिर गुलमीना का रिश्ता मांगो ना। नहीं मांगोगी तो मिलता रहूंगा। पकड़ा गया तो तुम जानो और तुम्हारी बहन। ये बड़ों की दुश्मनी में हम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी क्यों दें? खराब हो गया इस लड़के का। बादाम गुला, खाना उठा लो। आया बेटी आया। तुम्हारे सेल खत्म हो गए हैं काका, नए डलवा लो कहीं से। सेल नहीं बेटी, गारंटी खत्म हो रही है। इससे पहले कि काम करते करते जल जाऊं, वो प्लास्टिक बेचने वाला पना गिर आता है ना, उससे मेरा सौदा करके अपने जहेज के लिए प्लास्टिक के 6 गिलास और 1 जग ले लो। मैंने पूछा था उससे,
कहता है बादाम गुल के लिए तुम्हें कोई मिट्टी का लोटा ना दे, तुम 6 गिलास मांगती हो। बुजुर्गों का मजाक नहीं उड़ाते, खुदा नाराज हो न हो बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं, क्या समझी? मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। कहो तो तुम्हारे बदले तुम्हारे जोड़ीदार के लिए एक लोटे का सौदा कर लूं पनागीर से। मैं तो कहता हूँ मुझे भी बेचो और मेरे जोड़ीदार को भी, जान छुड़ाओ हम दोनों से। चलो घर चलो। तुम्हारे ये शौक तुम्हारे हुजरे में भी पूरे हो सकते हैं। कलंदरी और विलायत ऐसे वीरानों में मिलती है आजी, तुम्हारे संगे मरमर के बने हुजरों और महलों में नहीं। तुमको मिली? जब उसका हुक्म होगा मिल जाएगी। इंशाल्लाह उसी के हुक्म से नहीं मिलेगी। तुम उसी दादा के पोते हो ना जो अफगानिस्तान से कूचियों की लड़की भगा लाया था, और उसी बाप की औलाद हो जो एक ऐसी औरत को भगा लाया जो पहले से निकाह में थी, निकाह पे निकाह डाला था। उन्हीं इज्जतदार माँ बाप की औलाद हो ना तुम। वलायत उनको मिलती है जिनकी हर नस्ल में असल का खून होता है। इनके बाप दादा परदादा सबके करतूतों की किताबें हैं मेरे पास। जान छुड़ाओ इनसे। बाप की इज्जत का नहीं तो कम से कम मां का ही कुछ ख्याल करो। हिलमन जान छुड़ाएगा, जरूर छुड़ाएगा। अब यारों से नहीं, दुश्मनों से।
मैं लगा दूं? जाके सो जाओ चुप करके। मैं अपना सर खुद संभाल सकती हूँ, तुम्हारी खुशामद की कोई जरूरत नहीं। खुशामद नहीं, खिदमत कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी खिदमत की भी कोई जरूरत नहीं। खफा हूं तुमसे, और उस वक्त तक रहूंगी जब तक मेरा दिमाग वापस जगह पर नहीं आ जाता है। ये दिमाग जगह पर ला रही हो या दिमाग का ही दिमाग खराब कर रही हो? चुप करके बैठो, चुप करके। अम्मा, किसी अजनबी या लफंगे से थोड़ी मिल रही थी। हिकमत और मैं तो साथ खेल के बड़े हुए ना। और अब तुम दोनों मिलकर जो बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहे हो ना, मेरे जीते जी नहीं खेल सकोगे। सब लोगों की इज्जत इसी में है कि तुम पीछे हट जाओ। अपने और तुम्हारे लिए मैंने पूरे गांव से टक्कर इस दिन के लिए ली थी कि जो लोग मेरे पीठ पीछे बात करते वो मेरे मुंह पर आकर कहें कि तुम्हारी बेटी के पैर खुल गए। मैं जिनके सीने पर सांप बनकर लौटती हूँ वो मेरे सीने पे घूसा मार के हम दोनों माँ बेटी को बदकिरदारी के ताने दे। मत मिलना एक मत से दोबारा। ठीक है, नहीं मिलूंगी। कह दूंगी उससे कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम नहीं मिल सकते। मैं फारसी बोल रही हूँ या अरबी? समझ में नहीं आ रहा है क्या बकवास कर रही हूं? तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी जहां मैं चाहूंगी। अम्मा, एक दूसरे से मोहब्बत कर। अगर दोबारा तुम्हारी जबान से कभी ये लफ्ज निकले तो इसकी जगह तुम्हारा सर होगा, और दीवार पर तेल की लकीरों की जगह अगर तुम्हारे खून की लकीरें ना बनी हो तो मुझे पठान की नहीं किसी ऐवान की औलाद कहना। मोहब्बत की बच्ची, बेशर्म। बीस साल हो गए तुझे माथा टेकते हुए, मुक्ति नहीं मिली। सरकारी उम्र कैद भी 14 साल होती है। ये सरकारी नहीं, सरकार की उम्र कैद है काका। जब वो चाहेंगे पट्टा खोल देंगे। मैं सरकार की मर्जी में खुश हूं। तू तो इस कैद में खुश है, लेकिन वो बेचारी हर्षाली, वो बहुत दुखी है। उसे तो आज़ाद कर बदबख्त, उसे क्यों अपने साथ बांध रखा है? इस पेड़ पर उतने पत्ते नहीं जितने हर्षाली की मुन्नत के धागे हैं। तू तो साल में एक बार आता है, मगर वो बख्त जली तो हर माह चली आती है। बंदा बन,
कोई फैसला कर उसका। इतनी मदद बात भेजी, वो भी रोने के लिए। वही है जो तुम लाए थे, हमारी मंगनी का तोहफा। पुराने हो गए, 20 साल पुराने, फेंक देने। नहीं, अभी नया है। जब यहाँ आना होता तो पेटी से निकालती हूँ, गांव से यहाँ तक घर की चप्पल पहन कर आती हूँ, यहाँ अंदर आकर ये पहन लेती, यहाँ से वापसी पर फिर घर की चप्पल और ये पेटी में। चिड़िया बाहर निकल रही है, छोटे हो गए, फेंक दे। पैर बड़े हो गए। अभी भी वक्त है, मेरे नाम के धागे बांधना छोड़ दे, घर बसा ले अपना। मुझे माफ कर दे। मैं टूट चुका हूं, तुम ये मंगनी तोड़ दे। उतार के फेंक दे ये अंगूठी जिसने 20 साल तुझे मेरे साथ बांध के रखे। लो, खुद ही उतार दे और आजाद कर दे मुझे। क्यों नहीं है ये नहीं उतर रही, ये नहीं उतर रही। उतरेगी भी नहीं, शाली कब्र में उतर जाएगी, लेकिन तेरे नाम की अंगूठी अब भी नहीं उतरेगी, अब भी नहीं उतरेगी। तुम भी अपने बुढ़ापे को रंगना शुरू कर दो। बुढ़ापा नहीं है ये, खानदानी मसला है। मेरे दादी के भी जवानी में सफेद हो गए थे। अभी मेरी उम्र ही क्या है? 55 साल। नहीं, 5 कम कर लो, 50। हिसाब लगा के बताओ। खुदा पाक ने बीवी को घर वाले का पर्दा रखने का हुक्म दिया, और घर वाली को पर्दे में रखने का हुक्म इसीलिए दिया है कि वो घर वाले का उम्र खामखा बाहर जाके किसी को बताती ना फिरे। चलो, ना तुम्हारी ना मेरी, 5 कम 60 कर ले। चलो, जिसमें तुम्हारी खुशी। और हुक्म? हाँ, वो सब्जली की माँ आई थी। क्यों? कह रही थी आज ही से कहो जिरगा ना बुलाए, मैं अभी शाहपरी की माँ को मनाने की कोशिश करूंगी। जिरगा तो बुला लिया है, और तुम्हें उसकी सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, सजा तो उसे मिलेगी। तो मैंने कब कहा है कि मैं उसकी सिफारिश कर रही हूँ? मैं तो चाहती हूँ कि तुम उस बदमाश को ऐसी सजा दो कि दोबारा किसी को गक करने की हिम्मत ना हो।
30 साल बाद दोबारा हुई है ये बदमाशी। टुकड़े कर दो उसकी लाश के और फेंक दो गांव के कुत्तों के सामने। इस जमीन पे इस हरामखोर को कब्र की जगह ना दो। शाहपरी और उसके खानदान की सारी औरतों के हाथ में एक एक कलाशन दो और उनसे कहो कि उस बेशरम के गंदे वजूद पे इतनी गोलियां चलाएं, इतने बर्स्ट मारे कि सब जली के खून से सारा गांव सुर्ख हो जाए। नरसंगा, मर्दों को सिखाओ कि औरतों की इज्जत करें। औरतें गग होने के लिए पैदा नहीं होती हैं। इनको बताओ औरत को इज्जत से अपनी इज्जत बनाए, ताकत और बदमाशी से नहीं। अल्लाह और रसूल के वास्ते कुछ रहम करो मेरी बेवकी पे मेरी बहन। कुछ तो ख्याल करो पुरानी तलकदारी का। तुम्हारे बेटे ने कुछ ख्याल किया? वो तो पागल है। पागल के साथ पागल होना कौन सी समझदारी है? पागल नहीं है, ये गैरत है। मैं भी यही कह रही हूँ, वो पागल बेगैरत है। अब तुम ही बताओ, जिस बंदे में ये दोनों खामियां हों उसे सजा देकर कौन सा अफगानिस्तान फतह कर लेंगे गांव वाले? दफा करो, माफ कर दो उसे। यूं समझो कुत्ता था, तुम्हारे दरवाजे पे भौंका और चला गया। अब क्या तुम उस कुत्ते के पीछे जाके उसे पत्थर मारोगी? माफ करो जर बीबी, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। बात अब मर्दों में है। शाहपरी का बाप और उसके भाई जाने या तुम्हारा सब जली जाने। गलत दरवाजे पे गग किया है बदबख्त ने। अनुष्का आना एक सेकंड। यस मैम। जो हमारे ड्राइवर हैं, पठान ड्राइवर, उनका नाम क्या है? 7-8 पठान है मैम। आप किसकी बात कर रही हैं? वो ज़हीफ से हैं, चश्मे लगाते हैं, न्याज गुल। हाँ वो, उन्हें मेरे कमरे में भेज दो, ठीक है? ओके, थैंक यू। न्याज बाबा, ये हक क्या बला है? बला नहीं है मैडम, बदमाशी है बदमाशी। हमारी तरफ ही होता है। इसमें ऐसा होता है कि जब किसी आदमी को कोई लड़की पसंद आए तो वो उठा देता है बंदूक और पहुंच जाता है लड़की के दरवाजे पर और खोल देता है फायर। ताकि पूरा इलाके को पता चल सके कि ये लड़की अब सिर्फ इसकी दुल्हन बनेगी, और अगर किसी और ने इस घर में रिश्ता करने की जुर्रत की तो वो अपनी जान का खुद जिम्मेवार होगा। एक दफा एक लड़की पर गग हो जाए तो वो बेचारी ना इधर की रही और ना उधर की। मैं इस पर स्टोरी करना चाहती हूँ न्याज बाबा। कब चले? कहाँ? हक करने। कोई बात बनी अम्मा? तेरी बात तो आज मैं बनाऊंगी। बगैरत, रुक रुक, आज मैं तेरा पक्का बंदोबस्त। अम्मा मैं कहता हूँ अच्छा नहीं होगा। अम्मा क्या कर रही हो? अम्मा छोड़ो तो। कहाँ है मेरा डंडा? किधर है? सब्र कर तू, सब्र कर। अम्मा जवान औलाद पे कौन हाथ उठाता है? बताती हूँ तुझे। एक मैं तेरी टांगे तोड़ूंगी, देख आज। आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। अम्मा नहीं, नीचे रखो। नीचे अम्मा, अरे कम वक्त मारे। सब्र कर तू, नहीं छोड़ूंगी तू। जितना चाहे तू मुझसे भाग ले, हैं? मैं कहती हूँ खोल दरवाजा। अरे खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। अरे बेगैरत, लानत है तेरी जवानी पर। इस उम्र में माँ को दर दर जलील कर रहा है।
नहीं लगा। मार 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 के दिखा, इसी कुल्हाड़ी से सर खोल दूंगी मैं तेरा। मैं कंकर इसलिए मारा था, पूछूं खाला घर पे है या नहीं। खाना नहीं, लेकिन पूरा गांव तो है ना। वैसे हम माँ बेटी सबकी आंखों का काटा है, ऊपर से तुम रोज रोज आ जाते हो। किसी ने कभी देख लिया तो सबकी जबानें खुल जाएंगी। जबान खींच लूंगा कोई तुम्हारे किरदार पे बात करेगा तो। वैसे आज खाला घर पे नहीं है, दिल खोल के बातें करेंगे। दिल खोल के बातें नहीं करेंगे, हाथ खोल कर लकड़ियां काटेंगे। चलो शाबाश। काटते हो या मैं काटूं तुम्हें? चलो जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है। मोहब्बत के लिए वक्त नहीं है, ये लकड़ियां कटवाने के लिए है। ज्यादा बात नहीं करो, जल्दी जल्दी करो। वैसे भी ये आखिरी काम है, इसके बाद हम नहीं मिलेंगे। हैं? क्यों? अम्मा ने बहुत गुस्सा किया मुझ पर। अब भी मिलते रहेगा तो किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना पड़ेगा। अम्मा को भेजता हूँ ना, वो खाला को मना लेगी। नहीं मना सकेगी। इतने सालों में ना खाला ने हमारे घर में कदम रखा है और ना अम्मा ने तुम्हारे घर का दरवाजा देखा है। एक दूसरे को नहीं देख सकती तो हम दोनों को साथ क्या देखेंगी? इसलिए अच्छा है कि हम ये किस्सा इधर ही खत्म करते हैं। अब हम नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अब इनकी दुश्मनी में हम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी क्यों दें? जज्बाती होने के बजाय ठंडे दिल से सोचो हिकमत। हम दोनों माँ बेटी को सब जिद्दी, खर दिमाग और रवायात पे दाग समझते हैं। और मरजान काका भी यही समझते होंगे कि एक ऐसी औरत जो सबसे आज तक टक्कर लेकर खड़ी है, हर वो काम करती है जो मर्द करते हैं, अपना खेत संभालती है, घोड़ी की सवारी करती है, बंदूक उठाती है, मर्दों की आंखों में आंखें डालकर बात करती है। उसकी बेटी को अपनी बहू बनाकर कैसे मरजान खान लिया है? दादी तुम्हें अपनी बहू बनाए या ना बनाए, मैं तुम्हें अपनी बीवी जरूर बनाऊंगा। एक अच्छा आदमी भी नहीं हूं मैं कि तुम्हें ऐसे छोड़ दूं। तुम्हारे साथ वक्त गुजारा है, वक्त गुजारी नहीं की, मोहब्बत की है, बदमाशी नहीं। मैं सबसे मनवा कर ही रहूंगा, दादी से भी और अम्मा से भी। सब बेशक मान जाए, अम्मा नहीं मानेगी, यकीन है मुझे। इसलिए यही मुनासिब है कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। ये बात तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। मैं जाके अम्मा से बात करता हूँ और अभी भेजता हूँ। हिकमत, खाला मान गई तो ठीक है, ना मानी तो मैं गौर करूंगा। फिर देखता हूँ कौन नहीं मानता।